तो दोस्तों रोहिणी चले गई है अपनी मम्मी को खाना देने के लिए। इसके हाथ पे देखो खाना है। साथ में मैं भी जा रही हूँ खाना देने के लिए और देखने के लिए कि खेत में यहाँ के लोग कैसे काम करते हैं। वैसे तो हर जगह के लोग सेम ही काम करते हैं, लेकिन मेरे को यहाँ का भी देखना है। और आंटी कह रही थी कि श्वेता के लिए छाता दो। मैंने पूछा रोहिणी क्या तू छाता यूज़ करती है खेत में? तो इसने बोला नहीं, हम तो नहीं यूज़ करते। तो मैंने बोला तो मैं भी क्यों यूज़ करूँ, ठीक है हो जाएगा ऐसे। तो फिर मैंने ढांटू ले लिया और मैं चल पड़ी। अब मैं ऐसे लग रही हूँ कि मैं गांव की ही एक लड़की हूँ। हाँ हूँ मैं गांव की लड़की भाई। ये क्या क्या बोल देती हूँ मैं बीच बीच में। खैर आगे दिखाते हैं आपको कि खेत में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे खाना खाएंगे और कैसे हम जाएंगे। बेसिकली हम तो स्कूटी से जाने वाले हैं और ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं हमारे गांव में, क्योंकि ये यूज़ नहीं होता है। क्या बोलते हैं इसको? गिलेठा। हमारे गांव के लोग तो यूज़ नहीं करते। हमारे गांव के लोग तो सर पे घास लाते हैं, सर पे उठा के। यहाँ के लोग ये यूज़ करते हैं और ये अच्छा लगता है, कूल लगता है देखने में। मेरे को तो कूल लगता है, बाकी किसी को अजीब लगता हो तो मुझे नहीं पता। आगे देखिएगा इस क्या होता है। अब मैं ऐसे जा रही हूँ। पहले मैं खुश हो रही थी, अब मुझे नहीं पता था यार ये हल्का इतना हल्का होता है कि इधर से उधर ही घूमता है। हल्का नहीं है ये, भारी है थोड़ा बहुत। दोस्तों कोई मुझे काली काली नहीं बोलेगा अगर मैं दिल्ली आ गई तो, क्योंकि यहाँ बहुत धूप हो रही है और मेरे को बहुत टैनिंग हो चुकी है। अभी और होगी, अभी मैं कहीं और जाऊँगी तो और कुछ भी होगी और ज़्यादा भी होगी मतलब। तो कोई मुझे दिख गया अगर ऐसा बोलता हुआ तो उसकी कुटाई हो जाएगी। मैं केस कर दूंगी उस पर जो कोई मुझे कुछ बोला तो, क्योंकि मैं बोलूँगी साले तुम सारे रेसिस्ट हो। ये अंकल जी हल लगा के आ रहे हैं अपनी 2 बैलों के साथ और यहाँ लोग बैठे हैं कुछ और ये देख रही है कि कैसे बचा जाए। जैसे ये यहाँ आएंगे यहाँ ऊपर चढ़ जाएगी। फिर अभी यही है, जैसी वो यहाँ आएगी मैं ऊपर चढ़ जाऊँगी। क्यों? क्योंकि डर लगता है भाई बहुत ज़्यादा। पर लेकिन वो बैल नीचे जा रही है इसलिए हम आगे जा रहे हैं। अभी आंटी गुड़ाई कर रही है खेत में, देखो ज़रा। तो गाइस देखो मेरी मौसी गुड़ाई कर रही है पहली बार। सीख रही मतलब सीख रही। अच्छा। और ये रही मेरी मम्मी जी दोनों। ये निकाल रही है घास। कितने दूर के पंछी है, कहाँ पहुँच रहे कि पहाड़ों पे हैं? कितने पहाड़ के खेतों पे पंछी? और क्या क्या मतलब है पंछी का? हैं? कितनी दूर की पंछी हूँ मैं बताओ? कितनी दूर की, बहुत दूर की पंछी हो। मैं तो सीख रही हूँ, क्या पता पहाड़ी लड़के से शादी करनी पड़ जाए तब। एक कर मेरे बेटा के साथ। कौन बेटा? तो रविंदर? नहीं, उसको तो भाई बोल दिया मैंने, उससे थोड़ी करूँगी शादी। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ गुड़ाई करके। हाथ मेरा बिल्कुल, गॉड कैसे करना है काम। देख सकते हो धूप इतनी हो रही है, श्वेता काम कर रही है और आपको दिखाती हूँ मैं अपनी एक ट्रिक। ऐसे करना है, पता है कैसे करना है? ऐसे करना है, इससे ऐसे 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 करना है, लेकिन दोनों हाथ का यूज़ करना है, तभी आपकी कुरघास निकलेगी। मैं अपनी दादी से लड़ाई किया करती थी कि मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं आऊँगी कहीं पे भी। गेहूँ काटने बुलाती थी मेरी दादी तो मुझे, पर ऐसे नहीं, लेकिन नानी करवाती थी ऐसे गुड़ाई और वो क्या बोलते हैं उसे, रोपाई लगाने बुलाती थी। अब तो हालत ऐसी हो गई कि छी, कोई मुझे पहचान पाए या ना पहचान पाए, लेकिन मैं खुद भी नहीं पहचान पा रही हूँ खुद को कि मैं क्या से क्या बन गई। लेकिन जैसा देश वैसा भेष। ओहो सारा काम आता है बेटा मुझे। अब ये बच्चे भी सिखाएंगे क्या? दिल्ली में रहती हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे काम नहीं आता। तो पहाड़ी। हाँ कैसे गोड़ा था मैंने पहले बताइए, गुड़ाई कैसे करी थी? ऐसे से क्या किया इन्हें, घास से निकाला? ऐसे सीधा और बस और ऐसा और हो गया खत्म। तो मेरी दादी ने मुझे यही सिखाया है। और ये कौन निकालेगा फिर? ये तो दादी ने बोला वो जब घास ऊपर आ जाता है तो उसको निकालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा हो तो निकाल दो। जरूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा घास में ना फसल अच्छी नहीं होती है।
बता रखा है मेरी दादी ने मुझे। अब जो मेरी दादी ने बोला मैं वही करूंगी। अब मैं छोटी बच्ची की बात नहीं सुनने वाली। तो ऐसे करो कि आप ऐसे तो घास भी तो निकाला, दूसरा हाथ भी तो यूज कर। जो ऊपर ऊपर आ रहा है कुरघास वो निकाल दिया, साइड में रख दिया, बस यही तो किया। ये पहाड़ी लोग अपने आप को समझते क्या है कि इनको कुछ नहीं आता है। सब आता है, बस करने का मन नहीं करता। मेरा तो नहीं करता यार मन कुछ भी काम करने का, लेकिन अब करना पड़ रहा है। इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं किसी पहाड़ी लड़के से शादी करूँगी तो करना पड़ेगा कुछ। इसमें तिलबुक क्या दिल्ली मेरा गांव भटकोट देवप्रयाग, बड़कोट नहीं भटकोट। ये सब बड़कोट क्यों सुनते हैं ना? टिहरी गढ़वाल देवप्रयाग। ये बाप रे कितना सवाल पूछते हैं। और जब भी मैं भटकोट बोलती हूँ सब बड़कोट क्यों सुनते हैं? अरे भाई नहीं हूँ मैं यमुनोत्री की, मैं हूँ रघुनाथ जी की। रघुनाथ जी का मंदिर है, सब बोलते यमुनोत्री यमुनोत्री। दोस्तों गांव में हमारी एक गाय है, उसके लिए घास निकाल रही हूँ। गाय मौसी ने घास इतने सारे यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है। कंडाली भी वहाँ पे दिख रही है कंडाली, तो वहाँ उस साइड है ना, इस साइड वहाँ पे भी है। ये रही ना। ले निकाल दो कंडाली। ले मेरे को सब आता भाई, ढंग से नहीं आता लेकिन आता सब है। कंडाली मेरी मौसी ने भी घास काटना सीख लिया। गाइस देखो यहाँ पे कितना अच्छा घास काट रही है, देखो। हाँ पहले से आता घास काटना, लेकिन ढंग से नहीं आता, लेकिन आता है। मेरी दादी मुझे भेजती थी यार खेत पे कि जा घास काटना के मतलब घास चुराना भी आता है। अच्छा कितनी चोरी कर रखी फिर आपने? घास घूस की नहीं करी, वहाँ लोगों ने पुजाया रहता, इसलिए घास घूस के वहाँ नहीं जाती। ताज घुबाड़े परदेस दिखाने ब्यू का बाद तुम नुमिते कख घुमाड़े हमरा बाद ते रानी बना लो ऊंची काठी केदार घुमा लो तुम दगड़ी में। ये नहीं, अबे तूने कौन से गाने में रील बनाई थी? वो रोड का पेड़ था वो तो। नाशपाती का है, अखरोट का है, चुल्लू के पेड़ है उधर। चुल्लू क्या होता है? खुमानी। दोस्तों पैर पे बिल्कुल झन हो गया है, पैर सुन्न हो गया है मेरा, सुन। यहाँ पे बैठी हूँ मैं। जल्दी जल्दी बता दो किसके लिए अखरोट तोड़ने हैं, जल्दी बताओ किसके लिए कितने कितने अखरोट लेकर आऊँ? किसके लिए लाने हैं जल्दी बता दो, फिर नहीं बचेंगे। ये रोहिना कपड़े निकाल रही है जो सूख चुके हैं, और मैं रेडी हो चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए। रेडी तो क्या ही होना है, और मैंने बस कुर्ती डाली है, जीन्स पहनी है और बड्स लिए है जो कि मेरे काम के है, क्योंकि कानों में डाल के चलो मज़ा आता है। चलो पता नहीं मैं थक गई हूँ, जब से मैं तेरे घर पे आई हूँ मुझे नींद ही आ रही है। मैं क्या करूँ? या तो ये सुकून है, या तो फिर ये आलस है, या तो फिर ये बेशर्मी है भाई। ओ चप्पल, टॉयलेट की चप्पल लेके जा रही है मार्केट। खैर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग मेरे को देखे ना देखे, मैं कैसे जा रही हूँ कैसे नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं इसको बोलूँगी कि चेंज करके आ, क्योंकि इसको फ़र्क पड़ता है, इसको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, मेरे को नहीं पड़ता इतना फ़र्क। ये देखो ये गाय कितने फोकस करके मुझे देख रही है। इतना फोकस इस गाय का अगर कहीं और होता तो इसका करियर बन चुका होता, लेकिन नहीं, इसका फोकस लड़कियों पे है, सुंदर लड़कियों पे। सुंदर लड़की कहाँ है? मैं हूँ यार, मैं हूँ। आप अनार देखिए, जल्दी बता दीजिए दोस्तों आपको अनार, अनासपति और क्या था, अखरोट या अंगूर, जो भी चाहिए मुझे बता दो, मैं भिजवा दूंगी आप लोगों के घर। लेकिन पैसा मोटा चाहिए, क्योंकि उसमें मेरे हाथ लग चुके होंगे, और मेरे हाथ से जो भी कोई लेगा वो महंगी चीज़ हो जाएगी। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, लेकिन जो भी बोल रही हूँ सुन लो। पुदीना रास्ते में उगाया है इन्होंने, वो भी कंडाली के साथ, ताकि जो भी पुदीना इनका चोरी करे कंडाली उसको लग जाए। खुद ही जम रखा वहाँ पे। और जब भी मैं आती जाती हूँ ये तुम्हारी बकरी मुझे इस प्रकार क्यों घूरती है? इसका कोई काम धाम नहीं है क्या? ओ बकरी कुछ कर ले, ठीक है? फ्यूचर बना अपना, ये नहीं कि बस आते जाते लोगों को ताड़ती रहे। घास खा, कुछ कर, फैमिली प्लानिंग कर, बच्चे पैदा कर। लेकिन नहीं, इसको तो लड़कियों को ताड़ना है, खुद लड़की है लड़कियों को ताड़ना है इसको। जब भी कोई ऊपर या नीचे कर रहा है ये फट से उसको ऐसे सींग मार रही है। और भेड़ इनकी महाबदतमीज, जैसे मुंह के सामने हूँ
तो ऐसे बिल्कुल मुंह फेरेगी, और जैसे ही पीछे मुड़ दिया, पीछे मुड़ गई मैं, वैसे ही इसको दिखेगा किसी का भी बम, ये मारने के लिए रेडी है भाई। तो चलो अब मार्केट जा रहे हैं, और मार्केट इसलिए जा रहे हैं बस ऐसे ही, कुछ है नहीं करने के लिए इसलिए मार्केट जा रहे हैं। तो चलो आगे चलते हैं। इसने दोबारा से स्कूटी स्टार्ट कर दी है, कल की तरह स्कूटी बंद तो नहीं होगी, फ्यूल तो ख़त्म नहीं होगा, बोल। नहीं, क्योंकि हम फ्यूल भरवाने ही जा रहे हैं, तो कैसे ख़त्म होगा, चल मोड़ दे। भरवा दिया हमने इस पे फ्यूल, पहले से ही इसमें थोड़ा सा था, और अब हमारी धन्नो कहीं भी नहीं रुकने वाली है। अब हम एकदम जल्दी जल्दी कहीं भी जा सकते हैं। क्यों भाई? भाई ये लड़की पागल हो गई है, कह रही कि मैं यहाँ पे ऐसे ही रुकी रहूँगी, और कह रही है कि छानी में जाना है इसको। अबे इधर ऊपर उठ, तू मेरा प्यार है। क्या बोलूँ मैं ऐसे लोगों को कि तू मेरा प्यार है, जब कैमरा उधर है तो मुंह उधर देखना। इसको कहती मेरे को शर्म आती है, शर्म आती है। I love you so much, मौसी जी। चल गाड़ी चला, गाड़ी चला, स्कूटी चला। अबे मेरा हाथ छोड़, मेरा हाथ छोड़, मेरा हाथ दबा रखा है, कंडाली लग रखी है उस पे भाई, छोड़। समझ ही नहीं आ रहा, हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ रखे हैं और ये दोनों फोन में लगे हुए हैं। मतलब इन लड़कियों को समझना चाहिए कि भाई फ़ोन से भी बाहर कोई दुनिया होती है, अपनी लाइफ को जियो। लेकिन ये अभी भी सुन के अनसुना कर रहे हैं, बेशरम हो चुके हैं दोनों के दोनों। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ, हर चीज़ इंजॉय कर रही हूँ, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं। मतलब हद होती। अरे मेरा ही व्लॉग देख रहे, देखो 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 देखो, अच्छी बात, देखो देखो। गाइस मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, ये मेरा ही व्लॉग देख रहे हैं, और मुझे लगा कि ये चैटिंग सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये चैटिंग सेटिंग नहीं कर रहे, मेरा ही व्लॉग देख रहे हैं। मेरा व्लॉग देखने के लिए आप हर दिन हर टाइम 24/7 फ़ोन चलाओ, देखो, आंखें फोड़ दो अपनी। ये वैसे मेरे व्लॉग नहीं देखते, लेकिन ये आजकल मेरे सामने मेरा व्लॉग देख रहे, कह रहे क्या आज देख लेते इसके सामने, ये भी सोचेगी कि हाँ मेरे दोस्त मेरे व्लॉग देखते हैं। जब भी पोस्ट करते हैं ना नोटिफिकेशन आती है हमारे पास, तब देखते हैं। फेमस क्यों नहीं हो पा रही मैं फिर? धीरे धीरे सब होता है, धीरे धीरे सब होता है। धीरे धीरे। और अगर मैं तो धक्का दे दिया यहाँ से तो धीरे धीरे जाऊंगी ना नीचे, एकदम जाऊंगी क्योंकि हमें झाड़ी है। कैसे किया तूने सौरभ भैया को मैसेज? बोला मैंने बहुत कुछ। क्या बोला था तूने सौरभ भैया को? अरे भैया आप मैसेज का रिप्लाई तो दे दो, कुछ बात करनी है आपसे श्वेता के बारे में। उन्होंने क्या बोला? कुछ बोला ही नहीं, सीन ही नहीं किया मैसेज। सीन ही नहीं किया, तो भैया की आंखें फूट गई है ना, इसलिए नहीं सीन कर पाते हैं वो। अब इतना तो नहीं बोलूंगी काफी, क्योंकि ब्लॉग में देखेंगे मेरे लिए बोलेंगी वो क्यों देखेगा मेरे व्लॉग? वो क्यों देखेगा मेरा व्लॉग? पागल है क्या? देखेगा और क्या। नहीं देख सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि रहा नहीं जाता है। क्योंकि उनको मेरी शक्ल नहीं पसंद बाबू, मेन बात तो ये है। ये बोलने की बात होती है ना। क्या बोलने की बात होती है? क्या? अरे बोलने की बात होती भाई। क्या मतलब है तेरा ये? भाई देखो अनब्लॉक ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक ब्लॉक करते हैं, चेक करते हैं ना कि श्वेता कर क्या रही है आजकल। श्वेता कर क्या रही है आजकल? श्वेता कर क्या रही है? मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, क्या क्या बोलते? चल वेरी गुड, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे। ए तू भी आ, देखो प्रणाम कर, मार पड़ते इसको अब। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोल बोल के प्रणाम कराना पड़ रहे हैं। संस्कार कहाँ गए तुम्हारे? हैं? तू हट, साइड हट। कहाँ गए तेरे संस्कार? आप बहुत अच्छे हो। मैं लो निकाल दिया आपको। आप तो घूमते ही रहते हो, कभी मार्केट कभी कहीं कभी कहीं। अंकल जी आपके बच्चे हैं? कुछ सिखाओ इनको, थोड़ा बंद तो करो तभी तो आवाज आएगी। आपने कुछ सिखाया इनको? ये कल मेरे से मेरा नंबर मांग रहे थे, क्या दिक्कत है? हाँ तो पसंद आ गई बहू। आप भी ये बोल दो ना, पसंद आ गई होगी। चल पिटेगी। अच्छा मैं सुंदर हूँ? ये आपका ही पक्का, ये आपका ही बेटा है? सगा बेटा, सगा भाई बहन सुना था बेटा। अच्छा ठीक है अंकल जी, बाय। जाओ, नंबर तो नहीं मिलेगा। उन्होंने सोचा कि मेरी बेइज्जती होने वाली है इसलिए।
जो पुंडीर से पंगा लेगा उसकी तो बैंड बजी जाएगी। भाई कल खुद आके बोला नंबर मिल जाता तो थोड़ी बात बन जाती। तो दोस्तों अब जा रहे हैं खेत में टमाटर निकालने और मेरे को थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे, नींद आ रही है। और ये रोहिणी तो भयंकर ऐसे ही ड्रामे कर रही है, क्या बोलूं। कल से ये अपना मुंह छुपा रही है और ये खाए जा रही है जैसे कोई गोणी बांदर होगा भाई। खाए जा रही है। लो ये डांट है। अरे डांटू नहीं चाहिए मुझे, पर अब तू ला गई है तो कोई बात नहीं, पहन लेंगे। ओए मुझे सच में चक्कर आ रहा है। दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ खेत में, क्या करने? टमाटर तोड़ने। मेरा मुंह क्या देख रही है वहाँ कैमरे में देख। तो मैं टमाटर तोड़ने जा रही हूँ। कुछ और बोले जा रहे थे वहाँ पे, क्या है यार वहाँ देख। तो मैं अब मेरी शक्ल देखो, पूरी शक्ल 12 बजे हुए हैं, चक्कर आ रहे हैं, मेरे को कमजोरी आ रही है। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? कुछ नहीं हो रहा, ये सो के हो रहा, घूम के हो रहा है। ओके मैं जा इधर कॉल करने बाद में, ठीक है? बाय। मजदूरी साला सोचा था व्लॉग बनाऊंगी, गांव जाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी। मेरे जैसे दो गिल्ली जाना है और टमाटर तोड़ के लाना है गाइस। अब दिखाऊंगी। हेलो बोलो गाइस, हेलो बोलो दोस्तों, हेलो हेलो बोलो। अरे इसे देखो ऊपर नमूनी को। बेटे ये क्या देगी, ये तुमने सिखाया इसको? दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फाइनली खेत के पास और ये जो आपको दिख रहा है ये है धान और ये जो आपको दिख रहा है ये है टमाटर। और आंटी ने हमें कहा है बेटा फटाफट सारे टमाटर तोड़ देना, तो हम टमाटर तोड़ने जा रहे हैं। वैसे आंटी मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए मुझे कुछ भी काम करने को नहीं कहती है, लेकिन वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तू काम सीखे, तो मैं काम सीख रही हूँ। लेकिन जब मैं काम करने लगती हूँ तो वो मुझे ऐसे ट्रीट करती है कि जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं बहुत भोंदू हूँ। बोलती है नहीं बेटा रहने दे, कोई नहीं, तू मत कर, तू आ रखे 2-4 दिन घूम ले, कोई बात नहीं, ये कर लेगी, रूही कर लेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए और मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे। भाई अभी यहाँ पे हमें एक लोमड़ी मिल गई और होप करती हूँ कि ये लोमड़ी इंसानों पे नहीं बिलकती होगी। क्या लोमड़ी इंसानों पे आती है बिलकने के लिए? नहीं आती ना, डरती है ना वो इंसानों से। यहीं कहीं छुपा है वो, यहीं कहीं छुप रखा है वो, बहुत तेजी से भागा है जो भी है। तो दोस्तों टमाटर की खेत में बैठी हुई हूँ और ये मेरी दोस्त जो है टमाटर निकाल रही है, लाल लाल पके पके। फिर ये इनको देहरादून भेज देंगे बेचने के लिए। ओहो कितना काम, इतनी मेहनत। ये तूने मेरे को ठगाया कैसे? यहाँ ककड़ी, ये सारी ककड़ी किसने खाई? चोरों ने। चोर भी बच्चे चोरी करते हैं ना, रात को आते चोरी करने, शाम के टाइम। यहाँ नीचे कोई आता नहीं ना, इसलिए ककड़ी सारी चोरी कर दी। यहाँ हो रखी है, वहाँ चलिए। ये देखो ये चोर, जिंदा चोर पकड़ा गया, जिंदा चोर, ककड़ी चोर। एक यहाँ पे। ओ भाई एक ककड़ी, ये देखो दोस्तों बहुत मेहनत करने के बाद मिला है आधा कट्टा ककड़ी का और आधा कट्टा टमाटर का। टमाटर के कितने कट्टे निकाल लिए हमने? 4 कट्टे टमाटर के निकाल दिए हैं देहरादून भेजने के लिए और आधा कट्टा ककड़ी निकाल दी है। और अब हम जाएंगे घर, क्योंकि अब रात होने वाली है। और घर जाने के बाद कुछ नहीं करेंगे, बस खाना बनाएंगे और खाएंगे और सो जाएंगे। और मैं थोड़ी सी आशिकी लड़ाऊंगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बातें करूंगी और उसको बताऊंगी अल्ट्राटेक के सीमेंट के कट्टे में हमने बहुत सारा सामान निकाला। अब यहाँ से जाना कैसे है? बोल रहे बाय बोल, बाय बोल, बाय कर। मुंह नहीं है तेरे पास? बाय बोल, बाय। हाँ समझा तो कौन रहा है जो खुद शर्माता है। क्या करूं मैं लड़कियों का? भाई ये लड़के इतना शर्मा रही है, बाप रे। माना कि शर्मलाज औरत का गहना है, लेकिन इतना तो मत पहनो यार उस गहने को कि तुम कुछ बोल ही ना पाओ, कुछ कर ही ना पाओ, अपनी जिंदगी जी ना पाओ। खैर चलो छोड़ो, हमें इससे क्या लेना देना। हम चलते हैं अपने घर की तरफ। और हमने आज बहुत सारे टमाटर तोड़े, लौकी तोड़ी और खीरे तोड़े और कुछ तो हमने ऊपर खच्चर के पास दे दिए, क्रेट में भर के उसको दे दिए ताकि वो देहरादून लेके जाए। और बस, और कुछ हमने घर के लिए तोड़ लिए हैं। और मैं गिर सकती हूँ बे, देखो मैं कितने खतरनाक रास्ते, अगर एक भी स्टेप इधर और इधर हुआ तो मैं सीधा नीचे। यहीं से जाना है ना। और देखो जरा मेरी फुर्ती देखो। चलो कुछ नहीं, आउच।
कुछ नहीं है भाई यहाँ इधर किधर। रास्ता भी पता है आपको कि क्यों नहीं पता रास्ता? पीछे पीछे आ रही। मेरे पीछे पीछे आ रही है। चल भाई यहाँ से नहीं जा पाएंगे, उधर वापस चल। भाई इनका गाँव है, इन लोगों का गाँव है। मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैं तो यहाँ 1-2 दिन के लिए आ रखी हूँ है। 1-2 दिन बोल के यहाँ 1 हफ्ता रुक गई। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। होप करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।